हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा, मुझे विनय से तलाक चाहिए। मैं इस इंसान के साथ एक छत के नीचे अब नहीं रह सकती। सुरेंद्र जी को फोन पर कहा। क्या हुआ, किसका फोन था? सुरेंद्र जी की पत्नी माया जी ने कहा। सुमन का फोन था। गुस्से में थी, हमें उसे समझाना होगा। शादी को मजाक समझ रखा है उसने। सुरेंद्र जी ने कहा, अब बेटी परेशान है तो हमें उसके ससुराल जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुंचे। उनकी बेटी बहुत तैश में थी। माता पिता ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी सुमन तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसे अपनी नौकरी पर बहुत घमंड था। अपने पति के प्रति, ससुराल वालों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। सुमन और विनय की शादी को 2 साल हो चुके थे। सुमन ने शादी से पहले ही ससुराल वालों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह शादी के बाद भी जॉब करेगी। ससुराल वालों को उसके जॉब करने के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी। सुमन और विनय की शादी संपन्न हो गई। शुरुआती 15 दिन तो घूमने फिरने में निकल गया। उसके बाद सुमन को ऑफिस ज्वाइन करना था। सुमन एक घमंडी लड़की थी, जबकि उसके माता पिता ने उसे काफी समझाकर ससुराल भेजा था कि सबसे घुल मिलकर रहे। फिर भी सुमन बात बात पर अपनी नौकरी की धौंस दिया करती थी और अपनी मनमर्जी से कहीं भी आती जाती। जरा सी भी रोक टोक उसे पसंद नहीं थी। एक बार विनय ने कहा, सुमन, कुछ रिश्तेदार घर आ रहे हैं तो अच्छा सा सूट पहन लेना, जीन्स टॉप मत डाल लेना। अब क्या मेरे पहनने पर भी पाबंदी लगाओगे? कल को मेरे खाने पीने में भी रोक टोक लगाओगे? सुमन ने पैर पटकते हुए बोला। गुस्से में सुमन ने साड़ी पहन ली और पूरे समय मेहमानों के सामने मुंह बनाकर बैठी रही। एक बार विनय ने कहा, सुमन, सुबह देर से उठती हो और किचन में मेहमानों की तरह आती हो, अपना टिफिन भरती हो और बैग उठाकर ऑफिस चली जाती हो। माँ से 2 प्यार के बोल तक नहीं बोलती। शाम को आते ही अपने कमरे में घुस जाती हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी थक जाती होगी, पर 2 घड़ी माँ के साथ बैठकर भी तो कमरे में आराम करने जा सकती हो। माँ कुछ तुमसे पूछती भी है तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हो। विनय ने सुमन से कहा। देखो विनय, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मुझसे तुम एक हाउसवाइफ वाली उम्मीद मत रखो। तुम इस घर की बहू हो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो तुम्हें होना ही चाहिए। हम लोग तुमसे ना कोई काम करने को कह रहे हैं, बस अपना बर्ताव तो सही रख सकती हो ना। पति विनय ने जरा जोर से कहा तो सुमन ने कहा, अभी के अभी मेरी शादी के गहने मुझे वापस चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने मायके फोन कर दिया। सुरेंद्र जी और माया जी सुमन के ससुराल पहुंचते हैं। मम्मी पापा, मुझे विनय से तलाक चाहिए। रो रो कर सुमन ने एक एक बात अपने पेरेंट्स से कही। बेटा, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और इसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। सुमन की सास ने कहा, हाँ बहू, गुस्से में अपने कदम घर के बाहर मत निकालना। बहू, थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ दिखाकर तलाक से बचा जा सकता है। माँ जी, मैं आज की महिला हूँ। मैं पति व ससुराल वालों के अत्याचार सहने की बजाय तलाक लेकर अलग हो जाने को बेटर मानती हूँ। सुमन ने अपना पक्ष रखा। पर बेटा, थोड़ा बहुत तो शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। सुमन के पापा सुरेंद्र जी ने कहा, अलग होना जैसे बड़ा फैसला सोच समझकर ही लिया जाए तो अच्छा होता है। इस बार माया जी बोली, पर सुमन ने किसी की ना सुनी। विनय के दिल की किसी कोने में शादी की बचने की उम्मीद थी, पर दिल में उम्मीद चाहे कितनी ही हो, अंत में वही हुआ जिसका सबको डर था। सुमन और विनय का तलाक हो जाता है। सुमन के भाई भाभी विदेश में रहते थे। सुमन अपने पापा की लाडली थी। अब बेटी के जीवन का क्या होगा? हमारे बाद कौन उसे सहारा देगा? ऐसा सोचकर कहीं मकान बेटी के नाम कर दिया। भाभी ने भाई से कहा। सुमन को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। जिस तनख्वाह का उसको घमंड था, ससुराल में रहकर एक एक पैसा अपने पास रखती थी। आज उसी का काफी हिस्सा खर्च करना पड़ता था। माँ खाना बनाती थी तो कुछ मदद सुमन को करने को कहती, तो सुमन कहती, क्या माँ, आप 3 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती? मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। तलाक के बाद सुमन अपने लिए नए जीवन साथी की तलाश भी करने लगी, लेकिन उसे कोई भी पहले पति की तरह अच्छा नहीं लगा। अब जितना ज्यादा वह सोचती, उतना ही ज्यादा उसे महसूस होता कि उसका पहला पति ही सबसे अच्छा व्यक्ति था। सुमन के बीमार पड़ने पर विनय ने उसका पूरा ध्यान रखा। जब सुमन ने कहा, मुझे 3-4 साल तक बच्चे नहीं चाहिए,
इस पर भी विनय सहमत हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में उसने क्या खो दिया। सुमन की गृहस्थी उजड़ने से उसके माता पिता भी काफी परेशान और बीमार रहने लगे। इस बात का भी सुमन को अफसोस था। सुमन को इस बात का भी अहंकार था कि तलाक के बाद भी उसका पति उसके पास वापस आएगा। एक बार सुमन अकेले कॉफी शॉप में बैठी थी, अपनी गलतियों पर पछताने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आंसू बह रहे थे। तभी एक शख्स ने उसे टिश्यू पेपर पकड़ाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह चौंक गई। वह उसका पहला पति विनय था। सुमन ने विनय का हाथ पकड़कर बस एक और मौका चाहती थी कि उसकी जिंदगी में वापस आने का। सुमन को लगा विनय कॉफी शॉप में अकेला आया है। उसके दिल में उम्मीद जागने लगी। तभी वहाँ एक लड़की आई। अरे आप यहाँ, मैं आपका इंतजार टेबल पर कर रही थी, लड़की ने विनय से कहा। रिया, ये सुमन है, मेरी पहली पत्नी, और सुमन, ये रिया, मेरी मंगेतर। पिछले हफ्ते ही हमारी सगाई हुई है। 3 महीने बाद हमारी शादी है। विनय की बात सुनकर सुमन का दिल टूट गया। विनय पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, उसकी और उसके माता पिता की इज्जत भी करते थे, लेकिन मैंने उनकी कदर नहीं की। अब पछताने के अलावा सुमन के पास कुछ नहीं बचा था। सुमन डिप्रेशन में चली गई। अब उसके दोस्त और माता पिता उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब सुमन अपने आप को बदलने का समय चाहती थी। वह रिश्तों को अब निभाना चाहती थी।